हेलो एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नल के डिटेल में के बारे में बात मैं करूँगा। सबसे पहले मैं मैन्युस्क्रिप्ट आप कैसे सबमिट कीजिएगा, कौन से अच्छे जर्नल होते हैं। तो अगर आप बायोलॉजिकल साइंस की जर्नल देखते हैं तो बायोलॉजिकल साइंस के जर्नल में आप जर्नल फॉर स्टेम सेल एंड क्लिनिकल रिसर्च जो जर्नल है ना, आप इसके अंदर पब्लिकेशन करा सकते हैं, जिसका ISSN नंबर जो है 3048/72/34 जो नंबर इसका है ना, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड जर्नल है। इसका इंटरनेशनल ISBN नंबर जो है, ISSN नंबर जो है मिला हुआ है इंडिया के थ्रू। तो आप इसके अंदर आप अपना पब्लिकेशन करा सकते हैं। चलिए मैं बैक में जाता हूँ, इसके साइट पे जाता हूँ। इसको डायरेक्ट सर्च कीजिएगा, आप गूगल पे है ना, गूगल पे जैसे सर्च करते हैं तो ये जर्नल फॉर स्टेम सेल एंड क्लिनिकल रिसर्च सबमिट कीजिए, सर्च कीजिएगा। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे वन जर्नल ओपन होगा, है ना। जर्नल जैसे ओपन हुआ तो इसमें आप एक एक करके आपको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले ये हमारे जर्नल है, ठीक है। इस जर्नल के अंदर मैं चीफ एडिटर मैं ही हूँ। इसमें हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, तो काफ़ी फैकल्टी मेंबर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं, सब कोई मिलकर काम करते हैं। हमारी एडिटोरियल बोर्ड है, एडिटोरियल बोर्ड के अंदर अगर आप जाते हैं तो हमारे पास 50+ एडिटोरियल बोर्ड में वर्कर है। तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। 1 सेकेंड, सॉरी, इसमें ना थोड़ा सा कि हाँ, चलिए मैं इसको क्लिक किया जैसे, है ना, जैसे क्लिक किया तो अब ये जो आपका एक पेज ओपन हुआ एडिटोरियल बोर्ड, इसमें मैं क्लिक किया। फिर एडिटोरियल बोर्ड वाले जो ऑप्शन है ये भी नहीं ओपन हो रहा, तो मैं इसको डेस्कटॉप वर्जन में जाऊँगा, ठीक है। अब डेस्कटॉप वर्जन जैसे गया तो यहाँ पे क्लियर, ये हमारे वेबसाइट एडिटोरियल बोर्ड है। तो इसमें चीफ एंड एडिटर मैं ही हूँ, है ना। और हमारे मैनेजिंग एडिटर जो है डॉक्टर सुमित कुमार विश्वकर्मा है, जो जनरल मेडिसिन का प्रोफेसर है। एडिटोरियल बोर्ड हमारे पास काफ़ी सारे हैं, हर डिपार्टमेंट से हैं। पूरे इंडिया भर के जो मेडिकल कॉलेज हैं, टोटल क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल टोटल एरिया से हमारे पास एडिटोरियल बोर्ड है। साथ में रिव्यूअर बोर्ड भी है, जो हमारे जर्नल आते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हम पब्लिश जो करते हैं उसके इंडिया या फॉरेन के भी है ना। तो काफ़ी सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। हम अच्छे से कंटेंट को लिखते हैं, रिसर्च पेपर को चेक करते हैं, चेक करने के बाद फाइनली हम एक्सेप्ट करते हैं, तब उसके बाद ही मतलब हम पब्लिश करते हैं। नहीं तो ऐसे कोई भी गलत सलत कंटेंट को अगर आप लिख कर दे देते हैं तो हम नहीं पब्लिश कर सकते हैं ना, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास काफ़ी सारे मेंबर हैं, सारे मेंबर काम करते हैं इसमें। तो वन बाई वन मैं आपको चलता हूँ, आप वेबसाइट को विजिट कीजिएगा तो इसमें मिलेगा। सबसे पहले अगर आपको मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करना है तो यहाँ देखिए सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो इस पर भी आप सबमिट कर सकते हैं क्लिक करके, है ना। और नहीं तो हमारे सबमिट योर मैन्युस्क्रिप्ट ईमेल दिया हुआ है JSCCR editorials@gmail.com। इस पे भी या किसी टाइप की कोई कंटेक्ट करना है तो आप ये कंटेक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है इस पर मैसेज या कॉल करके आप बात कर सकते हैं, डिटेल में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ आपको डायरेक्ट इसके होम पेज पे, और कैसे क्या सबमिट करना है उसके रिगार्डिंग मैं बातें करूँगा, है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे जो जर्नल है, ऑफिशियल जर्नल है रामनाथ प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन फाउंडेशन का, जो हम मेडिकल फेलोशिप कोर्स इस इंस्टीट्यूट के थ्रू देते हैं लोगों को। तो इसमें आपको काफ़ी सारे मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल है ये। देखिए इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी मेडिकल साइंस की सारे ब्रांच को, टोटल A to Z बायोलॉजिकल साइंस को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट प्लांट वगैरह को नहीं करता हूँ, है ना। एनिमल्स जो साइंस होते हैं, जहाँ तक एनिमल रिलेटेड कंटेंट है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। वेटनरी को भी हम नहीं करते हैं, क्लियर। मैं ओनली मेडिकल साइंस को ही करता हूँ, है ना। हमारे पास एडिटोरियल बोर्ड है, रिव्यूअर बोर्ड है। रिव्यूअर बोर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो इस पर भी डिटेल में काफ़ी सारे मेंबर है, एक बार मैं क्लिक करके शो कर देता हूँ आपको। देखिए सारे मेंबर भी हमारे, है ना, इनके ईमेल नंबर ईमेल मिलेगा आपको, वन बाई वन करके आप इनको विजिट कर सकते हैं, इनसे ईमेल करके कुछ भी डिटेल पता कर सकते हैं। चलिए गूगल स्कॉलर की मैं बात करूँ तो गूगल स्कॉलर पे भी हम इंडेक्सिंग करते हैं अपने कंटेंट को, है ना। तो कुछ जो पब्लिकेशन है मैंने ऑलरेडी इंडेक्सिंग किया है, लाइक मैंने हमारे जो भी टीम है उसके थ्रू करवाया गया है। तो टोटल कंटेंट भी हमारे पास इंडेक्सिंग है, क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपको यहाँ पे पबमेड हैन CBI, तो यहाँ भी इंडेक्सिंग है हमारे। इस लेवल की भी हम कंटेंट को एक्सेप्ट करते हैं और इस लेवल की कंटेंट जो है उसको पब्लिश करते हैं। रिसर्च गेट पे भी हमारी इंडेक्सिंग है, और की डायरी भी है इसकी, ठीक है। और कुछ इंडेक्सिंग प्रोसेस जो है अभी अंडर
अंडर प्रोसेस है, अभी कुछ प्रोसेस में चल रहा। तो मैं टाइम टू टाइम एक-एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे कि ये देखिए हमारे अभी यहाँ पे जो इंडेक्सिंग प्रोसेस, एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्सिंग प्रोसेस अभी चल रहा, बट टाइटल जो है इंडेक्सिंग है परमिट के थ्रू, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट परमिट के थ्रू हम जाकर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोलिए कि सर परमिट पे कैसे हम देखें, क्या करें, है ना? तो इसके लिए बेस्ट तरीका है, आप को मैं ना सबसे पहले, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट तरीका है, देखिए ऑर्किड इंडेक्सिंग। 1 सेकेंड, थोड़ा सा रिफ्रेश मारना होगा मुझे। चलिए यहाँ पे परमिट NCBI है ना लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ टाइटल, अभी ही 2 से 4 ही 5 टाइटल मतलब इसमें इंडेक्सिंग किया गया है। नहीं तो ऐसे देखिए इसका बिब्लियोग्राफी जो है ना, ये सारे जो भी है ये इंडेक्सिंग है। ऐसे आपका सारे कंटेंट मैं इंडेक्सिंग करवा देता हूँ, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हमारे यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर सकते हैं, है ना? तो फिर मैं चलता हूँ एक बार मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने की साइड में। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन पे क्लिक कीजिएगा तो मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल ऐड कीजिए, योर नेम्स, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर्स डिटेल्स, ईमेल्स, फ़ोन नंबर। अगर आपके पास जो फाइल है तो MS वर्ड में होना चाहिए, अपलोड जो फाइल होगा उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है? और नहीं तो आप इस ईमेल पे भी डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। अगर इस ईमेल पे नहीं कीजिए तो डायरेक्ट आप इस ईमेल पे ज़रूर कर सकते हैं, है ना? अगर पब्लिकेशन नहीं हो रहा तो 2 से कुछ दिन के अंदर में आप एक बार इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं कि सर अभी तक हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ या क्या हुआ, उसका क्या स्टेटस है, तो इधर से रिप्लाई आ जाएगा आपको, ठीक है? अगर ज्वाइन एज ए रिव्यूअर, तो रिव्यूअर के बेस पे आप यहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, रिव्यूअर बनना चाहते हैं तो। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हमारे पास है। क्राइटेरिया में नाम वगैरह है ना। सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग फॉर रिव्यूअर 400 पर आर्टिकल दिया जाएगा आपको। नाम, लास्ट नेम, एरिया, इंटरेस्ट, कहाँ पे आपका इंटरेस्टेड एरिया है, मोबाइल नंबर, पोजीशंस, कॉलेज, ईमेल एंड हायर डिग्री कॉलेज सर्टिफिकेशन लाइक मास्टर्स, डॉक्टरेट लेवल की जो डिग्री है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। साथ में आधार कार्ड भी, गवर्नमेंट ID उसको भी आप एक कॉपी सबमिट कीजिएगा, तो उसके बाद आपको रिव्यूअर में नाम आ जाएगा, ठीक है? तो आप भी आने वाले टाइम में जर्नल के अंदर रिव्यू कर सकते हैं। चलिए हमारे पास कुछ करेंट इशू जर्नल है, तो मैं करेंट इशू पे मैं डिस्कस कर लूँ एक बार, जो हम टाइम टू टाइम करेंट इशू करते हैं। जैसे कि ये स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉर्फोमेट्रिक पैरामीटर ऑफ ह्यूमन्स मैंडिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लोकेटेड इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना? या इवोल्यूशन ऑफ द फैक्ट्री होगा, इस टाइप से काफ़ी मैं हमारे यहाँ इशू होते रहते हैं। आप किसी पे क्लिक कीजिएगा तो मैं किसी एक पे ही क्लिक करके मैं शो करता हूँ। देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सारे जर्नल डिटेल दिख जाएगा। ये जीवी बंदा का एक टाइटल है, इसका पब्लिकेशन हुआ 25 जनवरी में हुआ है, वॉल्यूम 1 इशू 1 पेज 1 to 4 के अंदर हुआ है। नाम इसका ऑथर नेम फर्स्ट एंड सेकेंड है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर है। एब्स्ट्रैक्ट इसमें ऑलरेडी सारे कंटेंट लिखा हुआ है ना। इसके बाद आप इसका पब्लिकेशन जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, है ना, जैसे डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको शो होगा। ये इसका पब्लिकेशन है जो PDF में आएगा आपको, है ना? आप इसको प्रिंट आउट करके अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर या कहीं पे भी जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर शो कर सकते हैं। ये पूरे पब्लिश हो गया है इसका पेपर। तो इस टाइप से कंटेंट आप सबमिट कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन विजिट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास ये मिल गया है ना, बट आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं कौन से जर्नल में कहाँ पे हमारा फॉर्मेट पड़ा हुआ है, तो आप इस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं लिंक पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यही पेज ओपन होगा इसका टोटल प्रोफाइल इस बंदा का। तो आप इस टाइप से आ सकते हैं। हमारे पास कुछ इशू वॉल्यूम है ना, कुछ वॉल्यूम इशू हो गया है तो उसको मैं एक बार डिस्कस कर लूँ। देखिए अब इसमें होते क्या है, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है? इस पर क्लिक करके आप लैपटॉप के थ्रू चले जाइएगा। यहाँ पे डाउनलोड कॉल फॉर पेपर्स, ठीक है? अगर ऑथर के लिए कुछ गाइडलाइन है तो इसके लिए मैं यहाँ से गाइडलाइन पे आप डायरेक्ट कंटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो मैं एक बार फिर से होम स्क्रीन पे जाता हूँ और वहाँ पे मैं ऑथर के लिए क्या क्या गाइडलाइन, कौन सा फॉर्मेट में आपको तैयार करना है, ऑथर गाइडलाइंस, ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑथर गाइडलाइंस क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरे फाइल ही एक डाउनलोड करना होगा। PDF फाइल है, उसमें ऑथर आप हुए तो आप जो सबमिट करना चाहते हैं इसके लिए गाइडलाइन हमारे पास है। इस गाइडलाइन में टोटल कंटेंट लिखा हुआ है, क्या जर्नल है क्या नहीं वगैरह वगैरह, है ना? शॉर्ट कम्युनिकेशन केस स्टडी सारे लिखा हुआ है इस पर।
टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, इंटोरियल, टाइटल पेज वगैरह कैसे क्या लिखना है, कितने वर्ड में लिखना है ना, 100 से 250 वर्ड में लिखना है। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड में 5 होना चाहिए, 6 5 है ना। टोटल इस पर दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आप अपना लिखिए, क्लियर, मैन्युस्क्रिप्ट, और हमें डायरेक्ट ईमेल कर दीजिए। जैसे ईमेल करते हैं तो हम विदिन कुछ दिन में ईमेल हम देंगे, और रिप्लाई में आपको एक्सेप्ट का एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद पेमेंट करना होता है। पेमेंट चार्ज भी काफ़ी कम है, 2000 के आसपास ही पेमेंट चार्ज है। इससे ज़्यादा इसका चार्जिंग हमने नहीं रखा है, क्योंकि हमें एक कंटेंट विथ क्वालिटी देना है दुनिया को, ऐसे नहीं हमें पैसा कमाने की कोई वो है। तो इस चैनल के थ्रू हमें क्वालिटी देना है, इसलिए मैंने इसको स्टार्टअप किया है। ऐसे कुछ 1 ईयर पुराना जर्नल हो गया है, तो इसके थ्रू आप, इसका जो प्राइस की मैं बात करूँ तो प्राइस में रिसर्च आर्टिकल है, रिव्यू आर्टिकल है, केस रिपोर्ट है, शॉर्ट कम्युनिकेशन है। रिसर्च आर्टिकल जो होते हैं इसका रेट लगभग 1100 के आसपास है। पब्लिकेशन चार्ज है ये। रिव्यू आर्टिकल का ये भी 1100, केस रिपोर्ट ये भी 1100, शॉर्ट कम्युनिकेशन ये भी 1100। तो यही सब रेट अभी है मार्केट में। अगर आपका जैसे मैन्युस्क्रिप्ट तैयार है तो डायरेक्ट आप मुझे ईमेल कीजिए, नहीं तो मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट कीजिए। सबमिट जस्ट करते हैं, उसके कुछ ही दिन बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू। आपके पास जब भी मैन्युस्क्रिप्ट आते हैं अच्छे से क्वालिटी को लिखिए, कंटेंट तैयार कीजिए, और इसके लिए धन्यवाद।